प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो या इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इनका प्राइस क्या है, तो पूरी डिटेल के साथ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, तब आप लोगों को समझ आएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे छोटा सा बेल आइकन है उनको भी प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा आप लोगों को सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जोवेडालिन सिरप है और जोवेडालिन ड्रॉप्स, ये दोनों हमारे साथ एक मल्टीविटामिन से बनाए गए हैं। मतलब ये एक मल्टीविटामिन सिरप और मल्टीविटामिन ड्रॉप्स है। इनमें बहुत से विटामिन मौजूद होते हैं जैसा कि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, निकोटिनामाइड, इनमें बहुत से विटामिन मौजूद होते हैं। तो इसलिए इनको हम मल्टीविटामिन सिरप और मल्टीविटामिन ड्रॉप्स बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यूजेस की तरफ चलते हैं कि विटालिन सिरप और विटालिन ड्रॉप्स को हम कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको एनीमिया में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी में खून की कमी है तो खून की कमी को पूरा करने के लिए आप ये सिरप और ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये विटामिन डिफिशेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी में विटामिन की मतलब डिफिशेंसी है, उनका जो नॉर्मल लेवल है उनसे कम है, जो विटामिन इनमें मौजूद होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए भी आप ये जो सिरप और ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये स्कर्वी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को स्कर्वी डिजीज़ है जो कि हमारे साथ विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, तो उनको ठीक करने के लिए, उस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए या विटामिन सी की जो डिफिशिएंसी होती है तो उसको पूरा करने के लिए भी आप ये सिरप और ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ये बोन्स डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को हड्डियों की बीमारियाँ हैं या जो उनके हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर है तो उनको ठीक करने के लिए या उन डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए भी आप ये सिरप और ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ये स्किन डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को चमड़ी की बीमारियाँ हैं या जो उसका चमड़ा है वो ख़राब है तो उनको ठीक करने के लिए भी आप ये सिरप और ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ये एक्ने में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के चेहरे के ऊपर धब्बे हैं या दाने वगैरह हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी आप ये सिरप और ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं हमारे ब्लड में, तो अगर उनका लेवल ज़्यादा है उनको कम करने के लिए भी आप ये सिरप और ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को जिगर की बीमारियां हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी आप ये सिरप और ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं इनके इस्तेमाल करने का तरीका भी बताता हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका उम्र 1 साल से कम होता है तो उनको हम विडालिन जो ड्रॉप्स होते हैं उनको हम ये देते हैं। वो दिन में एक बार ही इस्तेमाल करेंगे। 2 या 3 ड्रॉप्स इनको आप दे सकते हो दिन में, सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है। जो बड़े बच्चे होते हैं जिनका उम्र 1 साल से लेकर 12 साल तक का होता है तो वो 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में सिर्फ 1 ही चम्मच इस्तेमाल करेंगे। और जो बड़े होते हैं, जो एडल्ट होते हैं जिनका उम्र 12 साल से ज़्यादा होता है तो वो 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में सिर्फ 2 चम्मच ही इस्तेमाल करेंगे, इनसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर इससे यह होगा कि आपके ऊपर रिएक्शन भी कर सकता है, मतलब आपको डायरिया भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों मैं इनके प्राइस के बारे में बताता हूँ। जोवेडालिन सिरप है, ये आपको 70 रुपीज़ में आसानी के साथ फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल सकता है। इसके अलावा जो विटालिन ड्रॉप्स है ये आपको, जो आप लोग देख सकते हैं, ये आपको 40 रुपीज़ में आसानी के साथ फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल सकता है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको भी बताता चलूँ कि जोवेडालिन सिरप है, आप इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको खून की कमी है या उनका जो खून का लेवल है वो कम है तो उनको पूरा करने के लिए भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है वो 2 चम्मच सुबह को इस्तेमाल कर सकती है और 2 चम्मच रात को इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद दोस्तों हम कंट्राइंडिकेशन की तरफ चलते हैं कि जो विटालिन सिरप है और जो विटालिन ड्रॉप्स है आप कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करोगे। आप इनको हाइपर सेंसिटिविटी में इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर कोई इन ड्रग से जो मल्टीविटामिन से, इसके अलावा जो विटालिन सिरप है और जो विटालिन ड्रॉप्स इनसे एलर्जिक है, इनकी यूज़ की वजह से उसके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर वो ये जो सिरप है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो ड्रॉप्स ये भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम हाइपर विटामिनोसिस में भी इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर किसी में पहले ही से अगर उनका जो विटामिन का लेवल है वो ज़्यादा है तो फिर वो ये जो सिरप है और ड्रॉप से इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों हम साइड इफ़ेक्ट की तरफ चलते हैं कि जो विटालिन ड्रॉप्स है और जो विटालिन सिरप है इनकी नुकसानात क्या है।
इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से आपको वोमिटिंग आ सकते हैं, जिसको उल्टी आना बोलते हैं। इसके अलावा आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जो आपका पेट है वहाँ पर थोड़ा सा आपको दर्द फील हो सकता है। इसके अलावा आपको डायरा भी हो सकता है, जिसको हम दस्त आना बोलते हैं। अगर आप इन सिरप और ड्रॉप्स को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, आपने ज़्यादा पी लिया है, तो आपको डायरा भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपका यूरिन का कलर है, जो आपका पेशाब का कलर है, वो भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है अगर आप इन सिरप और ड्रॉप्स को ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा दोस्तों, जो आपका फेस है, जो चेहरा है, वो भी थोड़ा सा स्वेल हो सकता है। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ़ी अमान अल्लाह।